गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 9 सब्जेक्ट इंग्लिश ऑनलाइन वीडियो में हमारा टॉपिक जो चल रहा है मॉडल, उसमें कुछ मॉडल बचे हुए हैं, जैसे कैन है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है। इनको मैंने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था, बताया था। आज हम चर्चा करेंगे 6 जो बचे हैं मॉडल, उनके बारे में। तो पहले देखते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल है हमारा, कौन? मस्ट। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब ये चाहिए, और टू का मतलब ये चाहिए। लेकिन ये मस्ट है वो कैसे चाहिए? निश्चित रूप से चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि ये बात 100% सही है, सत्य है, तो उसके लिए क्या आता है? मस्ट आता है। जैसे एक लड़का है, वो बोर्ड की एग्जाम में और फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करता है, इसलिए वो अवश्य इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान होना चाहिए। और एक लड़का है, वो बोर्ड में मेरिट में आता है, फर्स्ट पोजीशन आता है, तो वो भी होशियार होना चाहिए। अब जो बोर्ड की जो फर्स्ट पोजीशन में आता है, वो क्या है? उसके लिए क्या आता है? मस्ट आता है। क्यों? उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि वो होशियार है या नहीं। क्यों? कि जो टॉप 10 में आते हैं वो निश्चित रूप से क्या है? होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसलिए जो बात 100% सत्य हो, वो क्या है? उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। अब मस्ट के लिए हमें क्या शब्द है? ये शब्द है उसमें, इनका प्रयोग कंप्लेजन, अनिवार्यता, कंपल्सरी से बनाए, जैसे कंपल्सरी, नेसेसिटी, आवश्यकता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, स्ट्रॉन्ग प्रबल संभावना। प्रबल संभावना मतलब पूरी संभावना है, किसी प्रकार की दो राय नहीं कि ये हो ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, प्रबल सलाह कि अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से ये होगा। ये दृढ़ शिक्षा कहता है कमांड, आदेश, प्रोहिबिशन, प्रतिबंध, शब्द मनाई के रूप में व्यक्त करने के लिए और इस मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने बात किया है वी मस्ट ईट टू लिव। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से और ईट भोजन खाना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से खाना होगा। अब इसमें कोई शक है? किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। किसी को जीवित रहना है तो उसको निश्चित रूप से खाना खाना ही पड़ेगा। दूसरा बात क्या है? मस्ट। वी मस्ट डाई वन डे। एक दिन हम निश्चित रूप से मरेंगे, एक दिन निश्चित रूप से हमें मरना पड़ेगा। क्या उसमें कोई संशय है? अगर किसी के ऐसा है कि नहीं मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा, कोई बात नहीं, और कर देना यहाँ। लेकिन ध्यान रहे, ये बात 100% सत्य है कि एक दिन हमें मरना ही पड़ेगा, या एक दिन हम निश्चित रूप से मरेंगे। तो ऐसे वाक्य क्या है? ये निश्चित अर्थात स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, प्रबल सलाह, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, ये वाक्य है। अब उसके बाद में यहाँ जैसे मस्ट क्या है? एवरीबॉडी मस्ट फॉलो द रूल एंड द रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। देश में जितने भी नियम कानून कायदे हैं, उनको देश का प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको निश्चित रूप से फॉलो, अनुसरण करना चाहिए। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना चाहिए या उसको मानना चाहिए। तो ये इन सभी वाक्यों में और हमें मस्ट है वो दिखाई दे रहा है। जो ऊपर ये बताई गई
बात है कि मस्ट किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इन सभी में मस्ट का प्रयोग है वो बताया गया है। तो ये है मस्ट। अब आगे दो और वाक्य, दो तीन और बात तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कोशिश वगैरह बता देता हूँ आपको। देखो अगला एक वाक्य है, यूं खालिस्तान बराबर में मस्ट और स्लीप एट GMT क्या है? कंक्लूजन, यू मस्ट स्लीप एट नाइट, तुम्हें रात्रि को निश्चित रूप से अवश्य ही सोना चाहिए, निश्चित रूप से सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात्रि को नहीं सोओगे तो आप किसी बीमारी के शिकार हो सकते हो। ये क्या है? क्या है? कंपल्सन, जो मैंने दिखाया था आपको। उसके बाद अगला वाक्य दिया है, दे मस्ट खालिस्तान मस्ट हो गया, रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। ये क्या है? ड्यूटी कर्तव्य है। किसी ने सलाह दी है कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की कदर मान सम्मान निश्चित रूप से करने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। उसकी सलाह दी है ऐसे प्रबल स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो ईश्वर ड्यूटी मानिए या कुछ मानिए। तो दूसरा है, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट और क्राउडेड। यू मस्ट नॉट ड्राइव गाड़ी चलाना, निश्चित रूप से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए फास्ट मारते हैं ऑन द क्राउडेड रोड। भीड़ भारी जो रोड चलेगा उस पर तुम्हें निश्चित रूप से और गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो ये सब वो वाक्य है जिसके अंदर और मस्ट का प्रयोग किया गया है या जिनके लिए मस्ट आता है। अब देखो ये जो वाक्य है यहाँ जो मैंने बताया ये क्या है? प्रोहिबिशन, प्रतिबंध वाला वाक्य है। जैसे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन निषेध, क्या है? निषेध क्या है? निषेध या प्रतिबंध। जैसे यू खालिस्तान मस्ट नॉट वॉक इन मिडल ऑफ द रोड। तुम्हें यू मस्ट नॉट वॉक इन मिडल ऑफ द रोड, तुम्हें सड़क के मध्य नहीं चलना चाहिए। क्या कर रहा है ये? प्रोहिबिशन, निषेध कर रहा है, मना कर रहा है, प्रतिबंध है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? यदि तुम सड़क के मध्य चलोगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। यदि तुम भीड़ भारी सड़क पर गाड़ी को तेज चलाओगे तो वहां पर किसी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए तुम पर ये प्रतिबंध है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यू आर योर लंग्स इज वेरी वीक, तुम्हारे फेफड़े बहुत कमजोर हैं। यू खालिस्तान गिव अप द स्मोकिंग, जिसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं उनको गिव अप माने छोड़ देना, त्याग देना। उसे धूम्रपान है वो छोड़ देना चाहिए। कितनी की आवश्यकता है उसके लिए? बहुत आवश्यकता है, निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए, वरना क्या हो जाएगी? उस धूम्रपान से उसकी डेथ हो जाएगी।
तो ये था मॉडल मस्ट। आगे हम देखते हैं वुड, क्या WOUD। वुड है वो किसके लिए आता है, जैसे पोलाइट, अर्थात विनम्र प्रार्थना। विनम्र प्रार्थना कौन सी, भूतकाल की आदतों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आलिशान, तंतु, टुमारो, यहाँ पर आएगा WOUD। अब इसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या तुम कल चाय पे मेरे घर आओगे, मेरे पास आओगे चाय पीने के लिए। अगला क्या करता है, विनम्र प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या तुम ऐसा करोगे। आइए देखो दूसरा वाक्य क्या है, he परे toys in his childhood। इन हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, ब्रदरहुड है भाईचारा, नेबरहुड है पड़ोसीपन, तो चाइल्डहुड का मतलब है बचपन। ये मामला दूर परे खेला जाता था इन टॉयज, खिलौनों के साथ, इन ही चाइल्डहुड, वह बचपन में अब खिलौनों के साथ खेला करता था। तो देखो ये पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, या तो क्या ये भूतकाल की आदत है। भूतकाल का मतलब बीते हुए समय में वह लड़का है वो खिलौनों के साथ खेला करता था। बीते हुए समय में हम ऐसा किया करते थे। तो वो सब बातें हैं प्रकट करने के लिए, उनको उल्लेख करने के लिए, और इसका प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। तो संक्षिप्त में वुड का प्रयोग है ये है। आइए का जो मॉडल है वो लेते हैं वुड के बाद में, जैसे शेर और विल। क्या है, शेर और विल, शेर और विल। अगला मॉडल हमारा शेर और विल, इसके लिए आता है यदि वाक्य में अवश्य यानी सर्टेन, क्या है, सर्टेनली या धमकी। धमकी का मतलब होता है थ्रेट, आदेश, ऑर्डर, वायदा यानी प्रॉमिस,
धमकी, ऑर्डर, प्रोमिस, वादा आदि शब्द आता है तो आई में वी के साथ विल आएगा। हमें पता है कि सेल का प्रयोग किसके साथ होता है, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और शेष कर्ताओं के साथ, शेष कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। हमने टेंस में पढ़ा था फ्यूचर के चारों में आई और वी के साथ में सेल वाली साइड क्रिया, शेष के साथ में वी वाली साइड क्रिया पढ़ेगी। लेकिन आई के साथ और वी के साथ में विल क्रिया है कब, यदि दिए गए वाक्य में कोई बात है अवश्य कि तुम्हें यह अवश्य करना पड़ेगा, या कि कोई धमकी दे रहा है, आदेश दे रहा है, या कोई वाक्य प्रोमिस वादा कर रहा है, तो ऐसे वाक्य में आई और वी के साथ सेल लगा करके और क्या आएगा, विल आएगा। वो कैसे वाक्य में क्या टेंस में पढ़ा था हमने, आई और वी के साथ सेल लगाओ, बाकी शेष वाक्यों में विल, सभी कर्ता बाकी शेष कर्ताओं में विल का प्रयोग करो। जैसे आई विल गिव यू ए बुक। देखो आई मान में अब आई के साथ क्या है, सेल आना चाहिए, लेकिन यह सेल नहीं आया, इसका क्या निकलेगा, आई विल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें पुस्तक है अवश्य दूंगा। अब इसमें अवश्य शब्द है ये हमें लेना ही पड़ेगा, क्यों कि आई के साथ सेल आता है, यहाँ पर आई के साथ विल आ रहा है, इसका मतलब अवश्य ये कार्य है वो निश्चित रूप से सब निश्चित रूप से हो रहा है, तो क्या आएगा, आई के साथ विल आएगा। दूसरा वाक्य है वी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। इसमें मान लो हमने क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है, इसमें क्या है, सर्टेन निश्चितता का भाव प्रदिष्ट हो रहा है। ये क्या है, वी माना हम दिल को मन जाएंगे जयपुर नेक्स्ट संडे, आगामी जो संडे रविवार आता है उसको हम निश्चित रूप से जयपुर जाएंगे। अब ये निश्चित रूप से हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, हमें पता है कि वी के साथ में सेल आता है, वी के साथ में क्या आता है, सेल आता है, लेकिन वी के साथ में जब विल आ गया तो हमें निश्चित अवश्य ये शब्द है हमें साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आई और वी के साथ जब विल का प्रयोग होता है उस अर्थ में। बाकी तो आई और वी के साथ में हमें पता है कि शेल आता है, बाकी शेष के अनुसार विल आता है। कुछ ऐसे अपवाद थे वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिए, दो मॉडल के बारे में। आपका ये मॉडल का पॉइंट है, मॉडल से आउट टू, हैव टू, डार टू, यूज टू वगैरह और भी हैं, लेकिन उनको अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा पॉइंट लंबा हो जाएगा। ऑफलाइन में हम फिर भी इनको और जरूर पूरों को पढ़ेंगे। जैसे आउट टू है, हैव आउट टू है, यूज टू है आदि को। चलो एक आउट टू और बता देता हूँ, आउट टू क्या है, आउट टू का आउट टू का मतलब होता है अवश्य। क्या अवश्य चाहिए, वैसे स्टार्ट होता है चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, अवश्य चाहिए, शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए। जैसे मस्ट का पढ़ा था निश्चित रूप से चाहिए, शुड का मतलब चाहिए और आउट का मतलब अवश्य चाहिए। तो ये कहां पर कैसे शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है, कैसे वाक्य में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, नंबर 1
इसका प्रयोग जैसे मोरल ड्यूटी अर्थात नैतिक कर्तव्य और मोरल ऑब्लिगेशन अर्थात नैतिक बाध्यता का बोध के इन दोनों का प्रयोग इसके लिए इन दोनों के लिए ऐसा वाक्य जिसमें मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक बाध्यता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों के अंदर हमें आउटपुट पढ़ना होता है। इसके ऊपर हम उदाहरण पढ़ते हैं। ये क्या क्या उदाहरण है? नंबर 1 जैसे यू आउट टू सर्वे योर ओल्ड पेरेंट्स। क्या है? मोरल। क्या है? मोरल ड्यूटी। यू मन तुम्हें अवश्य चाहिए सर्वे हमारे सेवा करना, योर मन तुम्हारे ओल्ड पेरेंट्स तुम्हें तुम्हारे वृद्ध जो माता पिता हैं उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। शुड मन करनी चाहिए और इसका मतलब अवश्य करनी चाहिए। तो ये था शुड ने आउट टू का वाक्य। और क्या है? जैसे चिल्ड्रेन आउट टू respect to elders। चिल्ड्रेन बच्चों को अपने बड़ों का आदर मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो ये भी क्या है? ये नैतिक कर्तव्य, नैतिक मोरल ड्यूटी है। तो ऐसे वाक्य जिसमें मोरल ड्यूटी, नैतिकता, नैतिक बाध्यता आदि का बोध हो, ऐसे वाक्य के में और अर्थों का प्रयोग भी किया जाता है। तो आइए, वाक्य बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अर्थों के बारे में मैं आपको कहीं ये बताऊंगा। आउटपुट का एक थोड़ा सा नियम वो है, वो देखो क्या है? यदि वाक्य के अंदर शुड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शुड, उसको हटा दो अर्थात SFOUND शुड को हटा दो। वाक्य में दिया गया, वाक्य में दिया गया शुड को हटा दो, वह OUGHT आउटपुट लगा दो। अगर ऐसा वाक्य आ जाता है, शेष वाक्य है जो था क्यों। तो आज की इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी को अच्छा 9 विद्यार्थियों को मॉडल में आउटपुट तक लाया है। अब हमारा ये जो मॉडल आउटपुट का प्रयोग है वो पूरे मॉडल, यहाँ पर आउटपुट का जो प्रयोग हमने पढ़ा है वहां पर आपके मॉडल्स का पॉइंट है वो पूरा हो जाता है। कोई एक आधा बचा हुआ है तो हम ऑफलाइन में फिर पढ़ लेंगे। तब तक आप इन मॉडलों को अच्छी से पढ़ते रहिए, इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समझते रहिए, देखते रहिए, और जो कोई बात नोट करनी होती है
तो आप उसका उसी दौर में जरूर कर लेना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जैसा कि मैंने आपको फोन कॉल करके आपको नंबर बताए, उस पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इसी के साथ आज का हमारा ये ऑनलाइन वीडियो ये समाप्त होता है। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहिए। धन्यवाद।